आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। सुनिए मैम साहब, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? तो मैंने कल से खाना नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी थी। नहीं, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पर मैम साहब, गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, और आप 10, 20, 50 रुपए में गरीब तो हो नहीं जाओगे। सही कहा तुमने। गरीबों को खाना खिलाना होता तो पुण्य का काम है, और वैसे भी 10-20 रुपए में मैं गरीब भी नहीं होंगी। पर मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। आप मुझे नहीं खिला सकती? इसकी कोई वजह? वजह तो है। तुमने कभी अपने आप को देखा है? दिखने में तो ठीक ठाक लगते हो, कोई बीमारी भी नहीं है तुम्हें शायद। हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, तो यहाँ पे खड़े खड़े किसी भी इंसान से ऐसे पैसे क्यों मांगते हो तुम? हर एक कहीं जाके कोई अच्छा काम कर लो, थोड़े पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पैसे भी तुम गरीब लोगों का मुझे समझ नहीं आता। अरे इतने अच्छे हो, अगर हाथ पैर है तुम्हारे पास तो जाओ कहीं काम करो, तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। और ये सब करने में तुम्हें मजे आते हैं क्या? वो मैम साहब, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं देता, और मेरी हालत देखो, इसकी वजह से तो कोई मुझे रखता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे खाना मांगना पड़ता भूख के लिए। अच्छा, तो ऐसे बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, तुम वो भी तो कर सकते हो। जैसे झाड़ू पोंछा करना किसी के घर पे जाके, ये या कुछ और काम। मैम साहब, आप शहर की हालत जानते तो हो कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाता हूँ तो वो मेरी हालत देख के भगा देते हैं कि ये कुछ सामान वामान ना चुरा ले जाए, इसलिए मुझे कोई काम भी नहीं देता। देखो, ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। सही कहा तुमने, शहर के लोग मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान चाहे वो हर काम कर सकता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम में लगन है। अगर तुम्हें काम मिलेगा तो शायद तुम काम भी कर लोगे। वो मैम साहब, आया तो मैं भी था आपकी तरह बड़ा इंसान बनने के लिए, पर इन हालातों का जिम्मेदार मैं आज खुद हूँ। देखो ना, आज मैं भिखारी बन के रह गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ शहर में आकर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम गरीब हो गए? मतलब तुम अपने घर पे भी तो जा सकते हो वापस, तो अपने घर क्यों नहीं जाते? नहीं मैम साहब, अब मैं वापस घर नहीं जा सकता। वो दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कंपनी खोली थी, जिसमें मैंने अपने घर के सारे कागजात गिरवी रख दिए, और जो मेरे पास सेविंग पड़ी थी वो भी सब लगा दी। और कुछ टाइम बाद ही मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया और मेरी कंपनी डूब गई, और मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। तो अब आप ही बताओ, मैं किस मुँह से अपने घर वापसी जाऊँ? घर जाऊँगा तो मुझे डर है कि मेरे पापा मुझे धक्का मार के घर से ना निकाल दें। क्या? देखिए, मैं आपके और आपके परिवार के बीच में भूलना तो नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है कि गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं। और आप तो एक बड़ी कंपनी सोचने का सपना रखते थे। अब बिजनेस में तो बहुत बार लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी। देखिए, जो भी हो आपके साथ, पर आप एक बार अपने घर जाइए, अपने माँ बाप को समझाइए। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि कभी कभी तो आपको भीख मिल जाती होगी, और जब कभी नहीं मिलती होगी तो आप बिना खाए ऐसे ही सो जाते होंगे। मैम साहब, अब तो आदत सी हो गई है ना भूखे सोने की। कभी खाना मिल जाता है और कभी नहीं। और मैंने अब सोच लिया है कि मैं जब तक पैसे वाला नहीं बन जाऊंगा